गुड मॉर्निंग अगेन गाबा सर, आपका क्विक सिंगर। जो क्विक सिग्नल है आज वो है फार्मा से इप्का लैब्स। इसमें जो मोमेंटम है बहुत ही बढ़िया है। ट्रेड कर रहा है 1500, टारगेट 1550। यस, स्टॉप होगा 1480। इप्का लैब्स। इप्का लैब्स, ये हो गया गाबा सर का पिक। शिल्पा जी, आपने क्या पिक किया? जा रहा है आईआरसीटी से। मुझे लगता है कि बहुत अच्छे मूव के लिए रेडी है। 930 940 आपको इंटरडे में भी मिल सकता है। तो यहाँ पे 895 के स्टॉप लॉस से आईआरसीटीसी में लॉन्ग रही है फॉर टारगेट्स ऑफ 935 से 940। किसी को ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो 920 का कॉल ऑप्शन अक्टूबर सीरीज का रफली 30 रुपीज में ट्रेड कर रहा है। इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप लाइकवाइज इन फ्यूचर्स मेंटेन कीजिए एंड स्टे लॉन्ग। ओके, तो आईआरसीटीसी की कॉल 920 की आप ले सकते हैं। आईआरसीटीसी अगेन पीएसयूज में एक मूव आप एक्सपेक्ट कर रही हैं मैम। अब आते हैं राजेश सतपुते जी, आपका कॉल क्या रहेगा? वीरेंद्र जी, देखिए नजर मेटल सेक्टर पे ही है, लेकिन मैं यहाँ पे एक नजर मैं रख रहा हूँ हिंदुस्तान जिंक। और डिस्क्लोजर ये है कि एक क्लाइंट के साथ शेयर किया हुआ कॉल है। हिंदुस्तान जिंक इज अ बाय। मुझे लगता है यहाँ से एक रिलीफ रैली मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। इसका टारगेट होगा 535 टू 540। सो एट ए लेवल ऑफ 508 इट्स अ बाय। स्टॉप लॉस होगा 500 का। ओके, ये हो गई आपकी कॉल मेटल्स पे राजेश सतपुते जी की। राजेश पालवे जी, आपकी कॉल क्या होगी? वीरेन जी, एफएमसीजी में नेस्ले यहाँ पे पसंद आ रहा है। नेस्ले में जिस तरीके से ब्रेकआउट लास्ट वीक में हुआ है, करंट वीक में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है ये स्टॉक टुवर्ड्स एक्सपायरी एक अच्छा मोमेंटम कैरी करते हुए दिखेगा। अपसाइड के टारगेट नेस्ले फ्यूचर में एक्सपेक्ट करें आना चाहिए करीब 2780 2800 की तरफ। स्टॉप लॉस जो होगा वो करीब होगा 2705 के आसपास। 2705 स्टॉप लॉस। ओके, शिवांगी जुड़ी है हमारे साथ। शिवांगी, गुड मॉर्निंग। शिवांगी, आपका ट्रेड? जी बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग। आज तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि हम 26,000 मार्क्स टच करेंगे कि नहीं। पर ऑफ कोर्स ट्रेड वाइज ऑटो स्टॉक्स काफी अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे पसंदीदा काउंटर मेरा एस्कॉर्ट्स है। एक काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया है स्टॉक ने और फॉलो अप एक्शन भी यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से नजर आ रहा है। वॉल्यूम्स यहाँ पे पिछले 2 दिनों से काफी अच्छी तरह से ऐड हो रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट भी हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी लास्ट वीक में रोलोवर्स भी ऐड होते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे तेजी जो है वो कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। 4530 के टारगेट्स के लिए इसमें खरीदारी करें 4270 के एक स्टॉक के साथ। एस्कॉर्ट्स अच्छे मूव यहाँ पर। आप चलते हैं मानस के पास। मानस, आपका ट्रेड? अनुज जी, आई थिंक टाटा स्टील पे ध्यान दीजिए क्योंकि मेटल क्षेत्र में आई थिंक इस स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया है। लेकिन अब कहीं ना कहीं 145 के आसपास स्टॉक ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया। आज अपने 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया। प्राइस ब्रेकआउट है तो टाटा स्टील में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। आपके जो स्टॉप लॉसेस है वो 153.90 153 रुपए 90 पैसे के रहेंगे और टारगेट रहेंगे 162 रुपए के 162 के टाटा स्टील में। ये कैश लेवल्स हैं। अगर चाहें तो 160 वाला अक्टूबर मंथ का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 4 रुपए 25 पैसे के आसपास का भाव है। उसमें 2 रुपए 90 पैसे का स्टॉप लॉस लगाना है और इस ऑप्शन में 7 रुपीज के टारगेट सेट करना है। ओके, ये आपका ट्रेड हो गया टाटा स्टील मेटल्स पे। पूरा का पूरा पैनल का जो झुकाव है इस वक्त। आशीष बहती जी का ट्रेड लेते हैं पहले, फिर कुछ ट्रेड्स को स्पॉट करेंगे। आशीष बहती जी, आपका ट्रेड इस वक्त का? वीरेंद्र जी, वेदांता पे खरीदारी की सलाह रहेगी। मेटल में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ इसी स्टॉक में दिखाया है। ऑलमोस्ट 21 मई को स्टॉक ने यही जोन पे हाई लगाया था और वहां से ऑलमोस्ट 35 रुपए का तो डिविडेंड मिल चुका है। तो एक अच्छा क्लस्टर पे ट्रेड कर रहा है और हमें लग रहा है यहाँ से भी एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिल सकता है। सेक्टर टेलविंड तो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग बनी हुई है। तो 455 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी। 468 का पहला टारगेट और 475 के सेकंड टारगेट के लिए। चलिए, खैर ट्रेड्स पूरी हुई इस समय की। अब कुछ और स्टॉक्स पर एक बार नज़र डालते हैं। एक बार आप लेकर आइए डिक्सन टेक। हालांकि अभी कुछ ज़्यादा खास मूव है नहीं, लेकिन डिक्सन टेक में थोड़ा सा मूव आना शुरू हुआ है इस समय। उसके अलावा देखिए, मेटल्स के तुरंत बाद नॉर्मली जैसे हम बात करते हैं बीरूर में, लगातार केमिकल्स में मूव आते हैं। कल भी हमने बात की थी एसआरएफ की। एसआरएफ, नवीन फ्लोरीन, दीपक नाइट्राइट, ये तीनों के तीनों स्टॉक्स एक बार ज़रा देखते हैं स्क्रीन पर। और यहाँ पर वीरो पिछले 2-3 दिन से एक चीज़ मैंने स्पॉट की है। ये ट्रेड शुरू होती है करीब करीब 9:15 पर और ख़त्म हो जाती है 9:45 तक। ये आधे घंटे की ट्रेड होती है रोज़।
रोज़ देखिए आप मेटल्स में केमिकल्स में मूव आते हैं सुबह और 9:45 10 तक वो मूव ख़त्म हो जाता है। फिर क्लोजिंग में अप्रोच करें इसको, मतलब चाहे ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड करिए हैं, सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग। हाँ हाँ मुझे याद है कल हम SRF की बात कर रहे थे, बात करते करते स्क्रीन पे 15-20 रुपये भाग गया था। SRF लेके आइए करीब 2455। बट अनुज आपने एक चीज़ गौर करी, आज पूरा का पूरा ऑटो एक बड़ा स्विंग जनरेट करता हुआ, टाटा मोटर्स, उसके बाद एस्कॉर्ट्स, उसके बाद देखिए आइए आप TVS मोटर्स। आज निफ्टी ऑटो इंडेक्स रखिएगा स्क्रीन पे 26837, दैट मीन्स 2 अगस्त का ये स्विंग हाई काटने के बेहद नज़दीक खड़ा है। यानी निफ्टी ऑटो अपना ऑल टाइम हाई स्ट्राइक करने की कोशिश करता हुआ ना जी। ये फेस्टिवल्स के पास एक बार अभी तो खैर पितृपक्ष चल रहे हैं, मेरे ख्याल से ये महीना तो बेनिफिट ऑफ डाउट देगा बाजार। बट क्या ये ऑटो तैयार कर रहा है कि अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है मूव के लिए? नहीं वीरू, बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने। इनफैक्ट टाटा मोटर्स मिस हो गया था मुझसे, क्योंकि टाटा मोटर्स की जो JLR की सबसे बड़ी मार्केट है वो चाइना है। और चाइना में नॉर्मली जब भी रेट कट और चाइना जब भी अपनी इकोनॉमी को पुश करने की कोशिश करता है तो उसमें नॉर्मली टाटा मोटर्स चलता है और स्टॉक करेक्ट भी काफ़ी हो चुका है। इनफैक्ट इसका एक बार 52 वीक हाई और लो वाली पीरियड देखते हैं एक बार, और देखते हैं वहाँ से जिस तरीके का करेक्शन टाटा मोटर्स में आया है। तो एक बार टाटा मोटर्स का चार्ट देखते हैं इनफैक्ट वीरू। और हाँ, और देखिए क्या एग्जैक्टली 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज पर आकर इसने बाउंस बैक दिखाई। ये जो इनफैक्ट इसका मूव है एग्जैक्टली शुरू हुआ है 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज से। गाबा सर एक बार टाटा मोटर्स का चार्ट देखिए, क्या लग रहा है कि ये आज कुछ कमाल करने की तैयारी करेगा? और अगर हाँ तो स्टॉप लॉस कहाँ होगा? सबसे पहले मैं डिस्क्लोज करूंगा, मेरे पास ट्रेडिंग पोजीशंस में वाया ऑप्शंस टाटा मोटर्स है। ट्रेड करा है 979, मिनिमम टारगेट इसका 1000 लगता है। जगह ऐसी है यहीं से एक बाउंस मिलना चाहिए, थोड़ा सता सकता है लेकिन बाउंस यहीं से मिलेगा, और 2 दिन से सता भी रहा है। अपसाइड जो टारगेट है 1050 के भी हो सकते हैं। तो नियर टर्म टारगेट 1000 का, स्टॉप होगा टाटा मोटर्स पे करीब स्टॉप 965 का। तो 965 का टारगेट रखें, 1050 तक के टारगेट्स टाटा मोटर्स पर ओपन हो रहे हैं। गौरांग, फंडामेंटली आपका क्या व्यू होगा टाटा मोटर्स पर? तो 1250 लग रहा है अनुज भाई, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और आप जो अभी बात कर रहे थे चाइना और JLR को लेकर के, तो जो एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी गुजरात में सानंद में मेरे ख्याल से JLR का उत्पादन शुरू हो जाएगा, जिससे जो कीमत है JLR गाड़ियों की वो शायद थोड़ा बहुत नीचे की तरफ आ सकता है, वायबिलिटी हो सकती है। और स्थानीय मार्केट में तो अच्छा कामकाज कर ही रहे हैं। विभाजन होने वाला है 2 भाग में कंपनी का, और डेट को लेकर के भी काफी सकारात्मक बातें मैनेजमेंट ने की है। तो मुझे नहीं लग रहा कि ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी 1200-1250 तक पहुंचने की। 1250 तक के टारगेट्स यहाँ पर बन रहे हैं। और देखिए बात करते करते अच्छा मूव आया टाटा मोटर्स में। 975 पे वीरू ने मुझसे पूछा था, अब 980-81 के करीब टाटा मोटर्स करेक्शन बड़ी हुई थी यहाँ पर। और अब यहाँ पर ये अगेन थोड़ा सा जो चाइना का एक वीरू जो रेट कट्स हैं या इकोनॉमी को जो पुश करेंगे उसका फ़ायदा यहाँ पर, क्योंकि ये JLR का प्ले है मोर देन डोमेस्टिक प्ले। वाकई तो एक समय पे स्पॉटिंग हुई इस स्पेस की, और टाटा मोटर्स है डे हाई 981 पे 1% ऊपर आके। और अगर थोड़ा